अगर खून का एक एक कतरा भी देना पड़ेगा लोगों के लिए तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने समाज सेवा और राजनीति और जनहित में अपने जीवन को हमने समर्पित कर दिया है। हम लोग संगठन से आए हैं। संगठन को कैसे गढ़ा जाता है, कार्यक्रम को कैसे किया जाता है, कोई भी कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय, इन सब चीज़ों से कार्यक्रम होते हैं। पुरस्कृत करने का काम किया है, उन्हें हौसला बढ़ाने का उनका काम किया है, हम लोग मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा किए हैं तो और अच्छा करें, बेहतर करें, इसके लिए उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। और सब चीज़ सही रहा तो निश्चित रूप से अगली बार जो है मैट्रिक और इंटर का जो टॉपर होगा पंचायत में उसको लैपटॉप देने का काम करेंगे और सभी बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से एक पोस्टर कह सकते हैं कि वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा हुआ है कि मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह। और जब उसके पोस्टर के तहकीकात में आप जाइएगा तो आपको बता दें कि अभी तुरंत यह कार्यक्रम बीता है। यह कार्यक्रम गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर नीलामी में हुआ है। और आपको बता दें कि इस आयोजन समिति के मुख्य तौर पर कर्ता जो रहे हैं वो यहाँ के सचिन सिंह रहे हैं। सचिन सिंह जो कि बसपा नेता हैं और इस पंचायत के पूर्व में मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पर सैकड़ों छात्रों को, वे छात्र जो 10th और 12th का एग्जाम इस साल दिए हैं, जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, वे तमाम बच्चों को यहाँ पर बुला करके उन्हें सम्मानित किया गया है और सम्मान में कई तरह की चीज़ें दी गई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं कि यह पंचायत में कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है और फिर यह पहला बार किया गया है और यह कार्यक्रम आज ही क्यों किया गया है और छात्रों को यह सम्मान देना क्या कुछ मतलब किन उद्देश्यों के साथ सब कुछ किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को। कहना है कि यह जो कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज किए आज, यह कार्यक्रम पहली बार पंचायत में ऑर्गेनाइज हुआ है। मोहम्मद नबी पंचायत में जो भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्रा हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, उन सभी को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कृत करने का काम किया है। उन्हें हौसला बढ़ाने का उनका काम किया है, हम लोग मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा किए हैं तो और अच्छा करें, बेहतर करें, इसके लिए उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। तो यह मतलब कार्यक्रम आप ही क्यों कराए और ऐसा क्यों लगा कि यह करवाना चाहिए? अब यह तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ही क्यों कराया, लेकिन मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे पंचायत में काफ़ी गरीबी है और जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं फर्स्ट डिवीज़न से, इसमें लगभग 90% से अबव लड़के हैं जिनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, उनका रहने का घर नहीं है, गरीब स्थिति में वो हैं। फिर भी सारी गरीबी को देखते हुए, सारी गरीबी की बाधा को पार करके हुए उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया, मेहनत किया और अपना अंक इतना लाया कि पूरे पंचायत में उन्होंने अपने अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करने का काम किया। इसलिए उन्हें सम्मानित करने का हम लोग का मन बना और हम लोग ने सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो थे धर्मेंद्र साथ थे जो मोहम्मदपुर निर्मंडपला के समाज सेवी हैं, विनय सिंह थे, रितेश ठाकुर, RK सर थे, रजनीश श्रीवास्तव थे, सहित मोहम्मदपुर पंचायत के सभी युवा, नौजवान और ग्रामवासियों ने मिलकर उनके सभी के अथक प्रयास से हमने यह कार्यक्रम को करने का काम किया। यही जानने वाले मतलब लोग यह पूछ रहा है कि पिछले 2 दिनों से ये सब कुछ तैयारी हुआ है, तो यह 2 दिनों में कैसे तैयारी हो पाया है? टेंट है, समियाना है, लोग है, सम्मान है, लोग को इकट्ठा करना है, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? यह संभव हो पाया है, देखिए हम लोग संगठन से आए हैं। संगठन को कैसे गढ़ा जाता है, कार्यक्रम को कैसे किया जाता है, कोई भी कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय, इन सब चीज़ों से कार्यक्रम होते हैं। और तीनों चीज़ हम लोग को पता है कि कैसे करना है और हम लोगों ने बहुत आनंद फानंद में 2 दिन में ही कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और आप देखें ही कितना अच्छा तरीके से कार्यक्रम हुआ। इंद्र भगवान थोड़ा नाराज हो गए शायद, लगता है किसानों से भी अभी नाराज चल रहे हैं, किसानों की भी फसलें बर्बाद हो रही हैं और पूरा तरह से पानी, मूसलाधार बारिश हुआ। बारिश के बाद भी हम लोगों ने बगल में रूम में कार्यक्रम को किए और विधिवत किए और बहुत सारी संख्या में बच्चे थे और आप लोग भी आए। सबको मैं धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। और आगे से भी यह कार्यक्रम निरंतर प्रत्येक साल मैं करूंगा और सब चीज़ सही रहा तो निश्चित रूप से अगली बार जो है मैट्रिक और इंटर का जो टॉपर होगा पंचायत में उसको लैपटॉप देने का काम करेंगे और सभी बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे। इससे पहले इस तरह कोई कार्यक्रम पंचायत में जहां छात्रों को बुला करके सम्मान दिया जाए, ऐसा हुआ है क्या कभी? इस प्रकार का कार्यक्रम मोहम्मदपुर पंचायत में कभी नहीं हुआ है, किसी के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग के द्वारा इस बार किया गया है, शुरुआत किया गया है, या निरंतर करते हम लोग रहेंगे। जब तक हम लोग के शरीर में जान है तब तक मोहम्मदपुर पंचायत के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। अगर खून का एक एक कतरा भी देना पड़ेगा लोगों के लिए तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने समाज सेवा और राजनीति और जनहित में अपने जीवन को हमने समर्पित कर दिया है और निरंतर हम इस दिशा में काम करते रहें। अंतिम सवाल रहेगा कि छात्रों को इस तरह से बुला करके कहीं एक मंच पर सम्मान देना, वह छात्रों के जीवन में और फिर इस पंचायत के लिए क्या कुछ अच्छा होगा?
देखिए इससे छात्रों का मनोबल बढ़ा है और छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। छात्र को लगेगा कि हमें सम्मानित किया गया है, गार्जियन को लगेगा कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है तभी सम्मान मिल रहा है। तो अभिभावक छात्र सबको यह सम्मान पाकर काफ़ी खुशी होगी, मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और निश्चित रूप से वो आने वाले समय में अच्छा करेंगे और पंचायत गांव का और अपने परिवार का अपना नाम रोशन करेंगे। जब तक देखिए गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की अलख नहीं जगेगी, सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे, सभी जगह शिक्षा की रोशनी नहीं फैलेगी, तब तक हम विकसित समाज, विकसित राज्य, विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा ही एक माध्यम है, शिक्षा ही एक हथियार है जिससे हम अपने स्थिति को सुधार सकते हैं, सामाजिक स्थिति को हम लोग सुधार सकते हैं। सामाजिक स्थिति मतलब व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, शिक्षा अपने जीवन को सुदृढ़ करने का एक सबसे बड़ा हथियार है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी कल जयंती है 14 अप्रैल को, उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जो कलम पकड़ लेगा, वह निश्चित रूप से जीवन में सबसे आगे जाएगा और वह अपने आगे तो जाएगा ही, अपने परिवार को आगे ले जाएगा, अपने राज्य को आगे ले जाएगा, अपने देश को आगे ले जाएगा। तो यह पूरे मतलब फोटो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सचिन सिंह और उनके तमाम साथियों की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और महज 2 दिनों के तैयारी में यहाँ के लगभग सैकड़ों छात्रों को बुला करके, वह छात्र जो मैट्रिक और इंटर में इस साल उत्तीर्ण हुए हैं, उन तमाम छात्रों को बुला करके सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं इस पंचायत के लिए यह पहला कार्यक्रम रहा है, लेकिन कहा गया है कि शुरुआत जितना बेहतर ढंग से हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस पंचायत के बच्चे और जो लोग भी अभी 9th और 11th में पढ़ रहे होंगे, उनको भी अगले साल लैपटॉप सचिन सिंह के माध्यम से ले लिया जाए। इसको लेकर के जोरों शोर पर तमाम बच्चे पढ़ेंगे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के दौर में कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन को लेकर के ये सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे। चूंकि उनको यह लैपटॉप मिल सके, इसके होड़ में इस पूरे पंचायत के लोगों को कहीं ना कहीं सचिन सिंह लगा दिया है। बाकी आपसे गुजारिश है कि इस पूरे बातचीत को लेकर के सचिन सिंह की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव और इस कार्यक्रम को लेकर क्या रहा है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।